इंडिया में एक रिक्शे वाले का ना, रिक्शा ड्राइवर का बेटा खेल लेता है आईपीएल, ठीक है, और सारो गंगोली उसका बेटा नहीं खेलता, ठीक है। वो एक समोसे पकौड़े बेचने वाला है, उसका बेटा खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का बादशाह है उसका बेटा नहीं खेलता। उसकी वजह क्या है? मेरिट है। इंडिया हमसे आगे निकल गया क्रिकेट में, मुआशी लिहाज से हर चीज़ होती है। इंडिया की उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने गर्लफ्रेंड और बीवियाँ साथ रखना मना कर दिया। हमारे वाले क्या कहते हैं, सामने वो बीवियों को आगे आगे करते हैं, पीछे पीछे वो भागे जा रहे होते हैं जैसे वो इनकी बीवी हो, ठीक है। और इस तरह जिन्होंने वो शादियाँ नहीं की होती है ना, वो जो कुआरे होते हैं वो उधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके पीछे लड़कियों को देख रहे होते हैं, सामने कैच आ रहे होते हैं, वो पीछे लड़कियों को देखते हैं। और सीधी बात है, मैं सीधी बात कहूँगा, ठीक है। ये आप लोग फिर देखो ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या खाक परफॉर्मेंस देनी है? वो सारी रात वो दिन को यही सोचेंगे कि यार क्या खूबसूरत लड़कियाँ पीछे, ये वो उनको देखते हैं। तो देखें, ये हमारी पीसीबी को एक विकेट लेके तो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया, ठीक है। और उसकी पिटाई कैसे हुई है? उसकी पिटाई ऐसे होगी, यकीन मानो मुझे तो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए भड़ास निकाल रहा हूँ ऑन द कैमरे। ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे ना उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया यार। अभी तो उसको एक्टिंग को ना मैं देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही। और उसकी पिटाई कैसे हो गई है? उसको तो मैं बॉलर मानती हूँ। मुझे मेरे इंडिया की क्लब लेवल की क्रिकेट अच्छी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी है। उनके आपके फर्स्ट क्लास के भी जो इंडिया के जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, आप उनका पाकिस्तान की टीम के साथ भी मैच करवा लेना, ये उनसे भी नहीं जीत सकते। उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर है, 4 सेंचुरी कार्य की है, ठीक है। और इससे नीचे जो आजम खान मोटा भैंस, उनसे तो हमारी घर की भैंस भी अच्छी है, कम से कम दूध तो दे देती है। आजम खान ने क्या दिया है मुल्क के लिए, ठीक है। उनसे ये देखें, ये स्मार्ट है, आजम खान स्मार्ट है। आप बताए ना, आजम खान स्मार्ट है, मैं ये स्मार्ट है, ये फिट है। हाँ। मैं बूढ़ा हूँ या इफ्तिखार चाचा बूढ़ा है? एक टांग उधर एक कश्ती में रखी, दूसरी टांग दूसरी कश्ती में रखे, बीच में खंबा आ गया, कहाँ पे जाएगा? तो देखे ना, अफगानिस्तानी प्लेयर प्लेइंग जस्ट फॉर देयर कंट्री, नॉट फॉर मनी, एंड आवर पाकिस्तानी प्लेयर प्लेइंग जस्ट फॉर मनी, नॉट फॉर कंट्री। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, रिफत खान। ये सब आपके साथ हैं? जी मेरे दोस्त हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। हम क्या अभी करते जी अभी क्लब से आए हैं, क्रिकेट से ना प्रैक्टिस करके आए हैं जी, अभी रास्ते में आ रहे हैं। आज हम क्रिकेट के बारे में ही बात करने वाले हैं। रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी का दुख भुलाया नहीं गया। हमारे अपने होम ग्राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हम होस्ट थे। एक भी मैच हम लोगों ने अपनी सरजमीन पे नहीं जीता। अब न्यूजीलैंड सीरीज स्टार्ट हुई है, ये वाइट बॉल सीरीज है, इसमें भी हम मुंह की खा रहे हैं। भाई हमारे फॉर्मर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीच मैच में ही जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको वापस घर भेज दो। क्या कहेंगे आप? जी देखें, क्रिकेट के हवाले से तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बराए करम ना इनकी सिर्फ 2-2 महीने की ना सैलरी काट दें, फिर उनको पता चल गया इनकी चीखें हमें 6-6 महीने की नहीं मिली। नहीं, 6-6 महीने की इनकी चीखें आसमानों तक चली जाएंगी। सिर्फ 2-2 3-3 महीने की इनकी सैलरी काटे ना, इनकी 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, ठीक है, 60-60 लाख रुपए। और इन्होंने स्टेटमेंट यही देना है कि जी हमें इंडिया से हार के हमें कोई परवाह नहीं पड़नी, ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं। इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था रिजवान ने पिछले ना, जब इंडिया से हार गए थे, ठीक है। इनको क्या फ़र्क पड़ना है, ये मुल्क का नहीं सोचते हैं। तो पीसीबी को भी चाहिए, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके बारे में ना सोचें, ठीक है। जब इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट देनी है, मुल्क के नहीं सोचते हैं, ठीक है। सारा सिफारिशी सिस्टम है, और ऊपर से ना ये हमारे पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना, ये सारा स्ट्रक्चर ही ख़राब है। इसकी वजह ना सारी सिफारिशी सिस्टम है, नीचे लेवल ग्रास रूट लेवल पे भी यही हाल है, और ऊपर लेवल पे भी यही हाल है। तो देखें, हम हमारे सिर्फ खिलाड़ी नहीं है सिफारिश पे, हमारे कोचेस भी सिफारिश पे। अब आकिब जावेद से बंदा पूछे, आकिब जावेद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच है, उनको नहीं पता, वो 30-40 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी किस तरह की कंडीशन है। वहाँ पे बाउंसी विकेट है, वहाँ पे फास्ट बॉलर लेके जाओ, वो स्पिनर लेके जा रहे हैं। और एशिया में पाकिस्तान में लाहौर में अभी यहाँ पे ना वो हो रहे हैं मैच, चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने एक ही स्पिनर रखा हुआ था, वो भी इब्रार 2 नंबर का स्पिनर, जो जिसको हम स्पिनर मानते ही नहीं है, जी इब्रार अहमद। उसकी वजह देखो, सॉरी, यहाँ पे ना स्पिनर रखने चाहिए। एशियाई कंडीशन में आप स्पिनर को लेके जाओ, जो यूरोपीय कंडीशन है ना, जो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहाँ पे बाउंसी करने, वहाँ पे फास्ट बॉलर को लेके जाओ। अब वहाँ पे वो स्पिनर लेके जाते हैं, यहाँ एशियाई कंडीशन में फास्ट बॉलर को लेके आते हैं। तो ये हमारा कोचेस का हाल है। ऊपर से हमारा चेयरमैन पीसीबी, उसका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी बात को, मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट खेली हुई, उनको पता ही नहीं है बेगा क्रिकेट। वो एक टांग उन्होंने उधर रखी हुई है, वजीर इत्तलात, वो मेरे ख्याल में वजीर दाखिला है, एक टांग उधर एक कश्ती में रखी, दूसरी टांग दूसरी कश्ती में रखे, बीच में खंबा आ गया, कहाँ पे जाएगा? तो देखे ना, बात यही ना कि दोनों कश्तियों में सवार कभी भी ना वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता, ठीक है। उनसे तो अफगानिस्तान से सीखनी चाहिए। अफगानिस्तान की टीम देखें कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, कल की आई हुई टीम अफगानिस्तान जो है ना, एशिया अच्छा खेल कर गई थी हमारे होम ग्राउंड में। देखें, वो अफगानिस्तान जो है ना इस टाइम एशिया की नंबर 2 टीम है, ठीक है। अफगानिस्तान टीम इज़ वेरी डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अफगानिस्तानी प्लेयर प्लेइंग जस्ट फॉर देयर कंट्री, नॉट फॉर मनी,
and our Pakistani player playing just for money, not for country. So this is the difference between Pakistan and Afghanistan. आप कोच की बात कर रहे हैं, आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, जरा प्लेयर्स की तो बात करें जो 60-60 लाख तनख्वाहें लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े एड्स करते हैं, करोड़ों रुपए महीने के कमाते हैं, फिर भी हर मैच में सिफर। देखें मैडम, वो सीधी बात कहना। अब उन्हें पीसीबी से एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर ना पाबंदी लगाएं। ये अपनी बीवियों को साथ लेके जाते हैं, वो उनको आगे लेके जाते हैं, पीछे उन्होंने बैग पकड़े होते हैं, ठीक है। वो बीवियाँ भी इसके साथ साथ होती हैं, वो डार्लिंग मार्लिंग सारे उनके साथ, ठीक है। वो उन्होंने खाक परफॉर्मेंस दिखानी है। जो बेचारे जिन्होंने शादियाँ की होती है वो सामने लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, अपने साथ। उनको शादियां तो इंडिया के प्लेयर्स की भी हुई हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी झकास होती है। इंडिया की उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने गर्लफ्रेंड और बीवियाँ साथ रखना मना कर दिया। हमारे वाले क्या कहते हैं, सामने वो बीवियों को आगे करते हैं, पीछे पीछे वो भागे जा रहे होते हैं जैसे वो इनकी बीवी हो, ठीक है। और इस तरह जिन्होंने वो शादियाँ नहीं की होती है ना, वो जो कुआरे होते हैं, वो उधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके पीछे लड़कियों को देख रहे होते हैं, सामने कैसे आ रहे होते हैं, वो पीछे लड़कियों को देखते हैं। और सीधी बात है, मैं सीधी बात कहूँगा, ठीक है। ये आप लोग देखो ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या खाक परफॉर्मेंस देनी है? वो सारी रात वो दिन को यही सोचेंगे कि यार क्या खूबसूरत लड़कियाँ पीछे, ये वो उनको देखते हैं। तो देखें, ये हमारी पीसीबी को ना ये एक्शन लेना चाहिए कि प्लेयर्स के ऊपर भी ना गर्लफ्रेंड के साथ और ना ही कोई बीवी को साथ ना लेके जाएं टूर पे, ठीक है। कैप्टनसी कैसी है हमारी, बताएं। क्या चीज़? कैप्टनसी सलमान अली जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उसको आपने कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है। अब आवर पाकिस्तानी प्लेयर, एवरी प्लेयर हंग्री फॉर जस्ट फॉर कैप्टनसी। सो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। देखें, ओपनिंग का इनका अलहदा मसला होता है, कैप्टनसी के लिए अलहदा झगड़ रहे होते हैं, इनका आपस में कोई जो है ना वो जोड़ ही नहीं। तो ये न्यूज़ पढ़ के बड़ी हैरान हुई थी कि ड्यूरिंग द सीरीज कहते हैं हमें घर छोड़ दो। ड्यूरिंग द सीरीज जाहिर बात है, उनको फिर ये सीधी बात कहूँगा, उनको बीवियों की तरफ से कॉल आई होगी ना कि जानू मानू आ जाओ घर, क्रिकेट को छोड़ो, मुल्क को छोड़ो, वापस आ जाओ, मुझे आपकी याद आ रही है। ये हमारे प्लेयर्स, सीधी बात है, हमारे प्लेयर्स इस तरह की हैं। परफॉर्मेंस ऐसी थी। अफगानिस्तान की टीम देखें, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। मैं अफगानिस्तान की टीम की तारीफ फिर भी करूँगा, वो अब एशिया की नंबर 2 टीम है। उसकी वजह उनकी 60-60 हज़ार अफगानी सैलरी है, 60-60 लाख नहीं, 60-60 हज़ार, ठीक है। वो उनकी सैलरी है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने लोगों के लिए खेलते हैं कि यार उनको हम खुशियाँ दें, ठीक है। वो कभी अपने अफगानिस्तान की टीम के किसी प्लेयर को देखा कि यार अपने साथ किसी को, लड़की को सर या गर्लफ्रेंड को या बीवी के साथ लेके आए हो, किसी को देखा नहीं। इनको देखें, ये पीसीबी का कसूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नकवी साहब, ये जो नकली है नकवी साहब है, इनसे बंदा पूछे ना कि ये अव्वल खुद भी है ना अपने मेरिट पे नहीं आया हुआ है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर नीचे खिलाड़ी लेवल तक खिलाड़ी, ये सारे ना मेरिट पे नहीं है, ना खिलाड़ी मेरिट पे, ना कोचेज। आकिब जावेद को आपने कोच बनाया हुआ है, जिनको अल्लाह बे का पता ही नहीं। एशियाई कंडीशन में आप स्पिनर को ले, फास्ट बॉलर को लेके आते हो, और जो बाउंसी कंडीशन वहाँ पे स्पिनर को लेके जाते हो, तो ये किस तरह की क्रिकेट है? इनसे तो हम अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है। जो खिलाड़ी हैं वो भी खिलाड़ी लगते हैं आपको? मुझे तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। सिवाय बाबर, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन उनकी तारीफ कर दूँगा, ठीक है। इस वक्त सिर्फ टीम में वही है। रिजवान तो एक्टर है, वो कभी तबलीग में, कभी इधर वो एक्टिंग करे, जब आउट हो जाए तो ऐसे एक्टिंग कर लेते जैसे ना वो इनको फायर लगे। इनसे तो हम अच्छे खिलाड़ी। ये देखो, ये मेरा दोस्त जीशान मुनव्वर, ये अभी ना फर्स्ट क्लास में खेलेगा इंशाल्लाह। अभी देखें, इन्होंने रिसेंटली ना अभी ग्रेड 2 में ना 5 मैचों में 4 सेंचुरी इन्होंने कर रखी है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल टीम में होना चाहिए था। नहीं देखें, ये अभी इसको ना मैं ऑन द कैमरे में रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान लेवल भी खेलेगा, अगर सिफारिश सिस्टम ना हुआ तो, ठीक है। इस बेचारे ने 6, 7, 8 सालों से ना ये अल्लाह के ऊपर ना इन्होंने यकीन रखा हुआ है, ठीक है। वही यही कहता है कि अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा सिफारिशी है, ठीक है। अब इन्होंने 5 मैचों में 4 सेंचुरी कार्य की है, ठीक है। और इससे नीचे जो आजम खान मोटा भैंस, उनसे तो हमारी घर की भैंस भी अच्छी है, कम से कम दूध तो दे देती है। आजम खान ने क्या दिया है मुल्क के लिए, ठीक है। उनसे ये देखें, ये स्मार्ट है, आजम खान स्मार्ट है। आप बताए ना, आजम खान स्मार्ट है, मैं ये स्मार्ट है, ये फिट है। हाँ। मैं बूढ़ा हूँ या इफ्तिखार चाचा बूढ़ा है? वो बूढ़े हैं। वो बूढ़े। मुझे कितनी दफा निकाला, मैंने ना क्रिकेट छोड़ दिए। अब ये मेरे दोस्त खेलते हैं, ठीक है, अभी हम क्रिकेट से आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्यों छोड़ दिए? आपने भी रिटायरमेंट ले लिया है? जवानी में ले ली। अभी वो कहते हैं आप बूढ़े हो, मैंने कहा ठीक है मैं बूढ़ा हूँ, 50 साल का हूँ, तो ठीक है, मैंने बाय बाय करे। मुझे समझ लग गई कि ये ग्रास रूट लेवल पे भी यही हाल है, तो बड़े लेवल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। अब ये लड़का बेचारा मेहनत करे, ठीक है। अब इसके 4 सेंचुरी आ गए ना, अभी इसका जो है ना वो कैंप लगा हुआ है, ठीक है। जीशान मुनव्वर का कैंप लगा हुआ है, तो अभी अगर सिफारिश ना हुई ना तो ये लड़का खेल जाएगा, अगर सिफारिश हुई तो इनको वापस भेज देंगे। इस तरह ये लड़का है, ये भी इस तरह। ये कौन है इनका नाम? हसनैन धोनी मेरा दोस्त, ये सबसे अच्छा। हसनैन धोनी, ये धोनी का क्या मतलब है नाम के साथ लगाने का? वैसे ही मेरे बाल, मैं विकेट कीपर हूँ, विकेट कीपर बैट्समैन, तो और लुक ज़रा उस तरह की है, बाल वगैरह धोनी की तरह रखे हुए हैं, तो इस वजह से क्लब में मुझे सारे धोनी कहते हैं। आपको अच्छा लगता है धोनी? बस ठीक लगता है, सारे प्यार से कहते हैं, तो इस वजह से। तो लेकिन
ये पाकिस्तानी टीम की बड़ी मिट्टी पलीत की जा रही है, क्या कहेंगे आप इनके परफॉर्मेंस के हवाले से? न्यूजीलैंड सीरीज में भी मुंह की खाई है। बस ये है कि सिलेक्शन वगैरह अच्छी नहीं करते, जो मेरिट में प्लेयर नीचे, जो हमारे स्कूल लेवल की क्रिकेट है, कॉलेज लेवल की क्रिकेट है वो अच्छी नहीं है, क्लब लेवल की क्रिकेट अच्छी नहीं है। वहाँ पे लड़के इतने अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, ऊपर नहीं आते। ऊपर इसलिए चांस नहीं मिलता, जो सीनियर होते हैं वो चांस ही नहीं देते। वो कहते हैं कि हमने 10-10 साल खेल रहे हैं। जो नीचे से अच्छा बच्चा आता है वो पीछे बैठता है, बैठ के मैच देखता है, देख के घर चला जाता है, फिर डिसहार्ड होते हैं, फिर क्रिकेट छोड़ देते हैं। फिर जारी सी बात है, ऊपर से उनके रूल ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी कम से कम बच्चा हमें 20 साल का 22 साल का बच्चा चाहिए। अब एक इंसान की एज 30 साल तक चली जाए खेल के सीख के, तो वो कहते हैं कि अब आप नहीं खेल सकते, अब आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। फिर डिसहार्ड होते हैं। फिर सारी बात है, फिर वो लड़के होते हैं, फिर कोशिश करते हैं हम बाहर दुबई जाके खेलें, कोई इंग्लैंड जाके खेल ले। फिर पाकिस्तान में भी टैलेंट जो होता है, आधा टैलेंट तो बाहर चला जाता है, वो बाहर के मुल्कों से जाके खेलता है। इंडिया की क्लब लेवल की क्रिकेट अच्छी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी है। उनके आपके फर्स्ट क्लास के भी जो इंडिया के जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, आप उनका पाकिस्तान की टीम के साथ भी मैच करवा लेना, ये उनसे भी नहीं जीत सकते। उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर है। उनके एक प्लेयर आया अभिषेक शर्मा, वो क्या ज़बरदस्त खेलता है। ऐसे ही उनकी IPL अब देखें कि किस लेवल पे हो रही है। तो हमारा यहाँ पे देख लें पे जो PSL होता है, तो वो अभी आवाम नहीं देखने आती। सारी बात डिसहार्ड जब कोई होंगे तो फिर लोग देखना छोड़ देंगे। मैडम इंडिया में एक रक्शे वाले का ना, रक्शे ड्राइवर का बेटा खेल लेता है IPL, ठीक है, और सारो गंगोली उसका बेटा नहीं खेलता, ठीक है। वो एक समोसे पकोड़े बेचने वाला है, उसका बेटा खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का बादशाह है उसका बेटा नहीं खेलता। उसकी वजह क्या है? मेरिट है। इंडिया हमसे आगे निकल गया क्रिकेट में, मुआशी लिहाज से, हर चीज़ से आगे, ठीक है। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे मेरिट सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? आजम खान को देखो, बंदा उसको क्रेन से उठा सकता है, ठीक है, इस तरह उसको। अच्छा, ये सिर्फ आजम खान की नहीं, मिसबाह उल हक का बेटा देखो, वो अंडर 19 खेल गया है सिर्फ मिसबाह का बेटा होने की वजह से, ठीक है। इस तरह वो अभी शाहिद अफरीदी का जो दामाद साहब है, शाहीन अफरीदी, उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती। तो देखें पाकिस्तानी टीम का तो यही हाल होना है। जो बैटिंग चल रही है ना, बॉलिंग चल रही है। मैं जवाब, ज़्यादा कसाई जब इकट्ठे होंगे ना, तो वो कहते हैं ना, वो हमारी पंजाबी में कहा है कि जब ज़्यादा कसाई इकट्ठे होंगे तो गाय मुर्दार हो जाती है। पंजाबी कहते हैं क्यों गाय मुर्दार हो जाती है? वो जब ज़्यादा कसाई आएंगे, एक कहेगा इधर से ज़बह करो, एक कहेगा इधर से ज़बह करो, इस तरह करते करते वो मुर्दारी हो जाती है, ठीक है। अब इधर ने सब ने हाथ डाले हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर सियासत घुस गई है, ठीक है। वो क्रिकेट है, पॉलिटिक्स इसके अंदर घुस गई, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये पाकिस्तानी टीम ना बैक जा रही है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो उनको अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे आके खेलती थी, यहाँ पे सीख के जाती थी, वही शागिर्द बड़े होकर जो है ना अभी उस्ताद को सिखा रहे हैं। तो ये शर्म का मुकाम है हमारे खिलाड़ियों के लिए ना, सिर्फ पैसों के लिए खेले, जस्ट फॉर देयर कंट्री। हमारे खिलाड़ियों में एटीट्यूड भी बहुत है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब इब्रार अहमद ने शुभमन गिल की विकेट ली थी, उसके एक्सप्रेशंस। हाँ, देखिए, एक विकेट ली के तो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया, ठीक है। और उसकी पिटाई कैसे हुई है? उसकी पिटाई ऐसे हुई कि यकीन मानो मुझे तो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए भड़ास निकाल रहा हूँ ऑन द कैमरे। ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे ना उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया यार। अभी तो उसको एक्टिंग को ना मैं देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही। और उसकी पिटाई कैसे हो गई है? उसको तो मैं बॉलर मानती हूँ, मुझे मेरे सामने आ जाए कसम खुदा की, मैं 6 बॉल पे 6 छक्के मारूंगा, ठीक है। वो इब्रार, मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग कैसे आ जाते हैं टीम में। अब ये क्लब लेवल में जाते हैं, हमें तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं। देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, PCB से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा अफगानिस्तान की टीम को ज़रा देखें। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। 40 साल जंगों में रहा है मुल्क, और आपका जो है ना एशिया का ये चैम्पियन ट्रॉफी इंग्लैंड को शिकस्त दी है। वो रिसेंटली पिछले 2 ईयर से ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। 2-3 सालों से वो सेमीफाइनल खेल गई है। पाकिस्तानी टीम अमेरिका से हार गई है। इंडिया तो दूर की बात, अमेरिका जिसको नाम ही हमने नहीं सुना होता। तो ये शर्म का मुकाम है। तो अब मैडम और क्या कह सकते हैं? थैंक यू सो मच।